Good evening, class. Today we are going to complete our ninth chapter, and that is flowering plants. Okay, so in previous video we have discussed so many features of monocotyledons and dicotyledons stems and roots also. But today in this class we are going to discuss some well-known features of dicotyledons and monocotyledons leaf. Okay, so in this topic we have to study all the things. दिस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड टू लीफ पार्ट, यानी जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब के सब आपके लीफ पार्ट से रिलेटेड होंगे. एंड इन लीव्स देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर आल्सो फाउंड व्हिच आई थिंक यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बट वी विल डिस्कस टुडे आल्सो. सो फर्स्ट we are going to discuss the most important and beneficial part of this tissue is dicotyledons leaf. Okay, so most important, dicot and monocot. So many times we had heard this term dicotyledons and monocotyledons, but most important, dicotyledons and monocotyledons both are roots also, both are stem also, and both are लीफ ऑल्सो. ठीक है, सो डाइकोटिलेडन्स के और मोनोकोटिलेडन्स के अगर हम बात करें तो ये रूट्स में भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं और लीफ में भी होते हैं. सो मोस्टली इससे पहले हमने सारा क्लियर किया है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओनली द लीफ पार्ट. हम सिर्फ और सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड लीफ पार्ट. द फर्स्ट वन इट इज ऑल्सो नोन एज द डॉर्सोवेंट्रल लीफ. यानी अगर हम बात करते हैं डाइकोटिलेडन्स लीफ का तो इसे हम डॉर्सोवेंट्रल लीव्स के नाम से भी जानते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ? सो डॉर्सोवेंट्रल लीव्स मतलब उनके अपर साइड एंड लोअर साइड आर मे बी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रल लीफ. डॉर्सोवेंट्रल लीफ जैसे वी हैव स्टडीड सो मेनी टाइम्स इन 9th क्लास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने बायोलेट्रिकल, डॉर्सोवेंट्रिकल बहुत सारी चीजें देखें. सो डॉर्सोवेंट्रल मीन्स होते हैं कि इनके राइट साइड या लेफ्ट साइड या मे बी अपर साइड और लोअर साइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. दैट इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रल लीफ. इफ यू विल फाइंड in a Google you will get the answer of dorsoventral leaf. Now next, the abaxial. Abaxial means most important the lower portion of leaf. Abaxial is the new term for you. Abaxial मतलब होता है लोअर, यानी एपिडर्मिस का लोअर पार्ट को हम एबैक्सियल कहते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एबैक्सियल पार्ट होता है दैट बियर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल. एबैक्सियल एंड एडेक्सियल बोथ आर डिफरेंट. सो अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, सो लीफ ऑफ एपिडर्मिस की बात करते हैं तो जो सबसे लोअर पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा स्टोमेटा को बियर करते हैं. ठीक है, मतलब स्टोमेटा को कैरी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एडेक्सियल मतलब होता है अपर साइड ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेल सिस्टम. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम एबैक्सियल की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड लोअर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस व्हिच आर फाउंड इन लीव्स. एंड अगर एडेक्सियल की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अपर पोर्शन एंड व्हिच इज फाउंड इन leaves and it is also a part of epidermis. Okay, so that is all about the that. And mesophil is the tissue between upper and lower epidermis, और उनके बीच में एक mesophil tissues होती है which also carried out different types of chlorophylls pigment also which can also responsible for play an important role in photosynthesis. ठीक है, so mesophils एक प्रकार की cells tissues होती हैं जो कि इनके बीच में यानी एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों टिश्यूज के यानी दोनों पार्ट के बीच में बिलोंग करते हैं. इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस. एज आई टोल्ड यू दैट मेसोफिल एंड क्लोरोफिल बोथ द वर्ड्स आर जनरली कॉमन, लगभग दोनों सेम है. सो इट कैरीज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट व्हाई इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसलिए ये पूरे के पूरे जो है फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट we are going to discuss that in this there is a two types of different types of tissues. Okay, so first one is palisade parenchyma. What is the meaning of palisade parenchyma? So palisade parenchyma is also called a tissue which is found on leaves in right side of epidermis. ओके, ये भी एक प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो कि लीव्स पे ही पाए जाते हैं लेकिन ये एपिडर्मिस के राइट साइड में होते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा? जनरली अगर मैं बात करूं स्पॉन्जी की, सो स्पॉन्जी इज अ टिश्यू विच आर फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में पाया जाता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अगर प्लांट्स में है, ये टिश्यू की बात हो रही है, अगर ये प्लांट्स में है, ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स में होने के साथ साथ इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है द इंटरचेंज ऑफ दिस गैस.
कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इंटरचेंजिंग का काम। इंटरचेंजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले होता है ताकि इनमें किसी भी चीज का फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में CO2 का प्रॉपर एक्सचेंज हो सके। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस डन बाय स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उस चीज को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइकोटिलेडोनस लीफ की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो हियर the vascular bundles are present in the veins and midrib of region of leaves, यानी लीव्स में हमने मिडरिप देखा है, पेटियोल देखा है और उसके अलावा वेंस भी देखे हैं। तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होता है वो उनके बीच में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडोनस लीफ की। ठीक है, मोनोकोटिलेडोनस लीफ और डाइकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस वी हैव डिस्कस्ड वेरी केयरफुली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोकोटिलेडोनस लीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकोट? जनरली डाइकोट जो होते हैं डोर्सोवेंट्रल होते हैं, बट मोनोकोट लीफ इट इज आल्सो नोन एज द आइसोबाइलेटरल लीफ। इसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो मतलब होता है सेम, बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से। इट मींस राइट में भी और लेफ्ट में भी। इट मींस अपर साइड एंड लोअर साइड आल्सो। सो आइसो बाइलेटरल लीफ मींस the same compositions are generally occurred in leaves, यानी दोनों तरह के जो compositions होते हैं इट मे बी उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अप्रॉक्स सिमिलर होते हैं, चाहे राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, चाहे अपर साइड हो, चाहे वो डाउन साइड हो। आइसो बाइलेटरल का मतलब उनके जो लीव्स होते हैं जनरली वी हैव सीन इन सो मच ग्रासेस, हमने ग्रासेस में देखा है, ग्रासेस के अलावा हमने मेज में भी देखा है कि उनके जो लीव्स होते हैं वो जनरली आइसोबाइलेटरल होते हैं क्योंकि दोनों पोजीशन से वो सेम होता है। ठीक है, सो मोनोकोटिलेडोनस की जो लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है और डाइकोटिलेडोनस की डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, दैट इज अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट सम एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स इन ग्रासेस। जैसे हम कुछ एडेक्सियल सेल्स की बात करते हैं, एडेक्सियल मतलब ऊपर की जो ग्रासेस होती हैं, आर मॉडिफाइड इनटू फॉर्म ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स? इट इज योर फर्स्ट होमवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स? यानी ये जो पार्ट होती है जनरली इनके जो ग्रासेस होती हैं ऊपर की, तो वो बुलिफॉर्म सेल्स में तैयार होती है, मैच्योर होती हैं। सो बुलिफॉर्म सेल्स का मतलब क्या होता है? यू हैव टू फाइंड इट। ओके, नेक्स्ट बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मल बियर स्टोमेटा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डाइकोट में देखा था कि इनका जो लोअर पोर्शन है वो सबसे ज्यादा स्टोमेटा को कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एडेक्सियल पार्ट एंड एबैक्सियल पार्ट दोनों जो पार्ट होते हैं वो दोनों स्टोमेटा को कैरी करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द मोनोकोटिलेडोनस। नेक्स्ट Mesophiles cannot be differentiated into spongy and palisade parenchyma। इनमें जो mesophiles है वो इनमें डिवाइड नहीं होता, जैसे यहाँ पे mesophiles टिश्यूज जो थे वो palisade parenchyma और spongy parenchyma में डिवाइड थे, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। बात करें अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ इन monocot leaves, so generally secondary growth is absent in monocotyledons. So most important features is there is a absent role of secondary growth which are generally takes place in monocotyledons leaf। इसका मतलब जो secondary growth यानी plants का जो सबसे important features है वो generally monocotyledons leaf में absent होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे important tissues आते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं and these types of tissues is also important for exam purpose. So tissue involved are vascular and core cambium। ठीक है, vascular and core cambium both the tissues are very important for secondary growth, but most important and remember only one point, secondary growth is absent in monocotyledons। But what is the meaning of vascular and core cambium? We are going to discuss very well. What is the meaning of vascular and core cambium? We are just going to study। Okay, so first of all we are going to discuss the core cambium। What is the meaning of core cambium? core cambium का मतलब क्या होता है, पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें, सो इट इज अ टिश्यू फाउंड इन मेनी वेस्कुलर प्लांट्स। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू साथ में वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस इट इज अ लेटरल मेरिस्टम। अब ये क्योंकि ये पार्ट है मेरिस्टेमेटिक का, सो इट इज आल्सो अ लेटरल मेरिस्टम एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मतलब कॉर कैम्बियम जो होता है ये एक प्रकार का सिंपल टिश्यू है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वेस्कुलर प्लांट्स में, जो कि ये
एज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस का है एंड इट इज अ लेटरल मेरिस्टम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉर कैम्बियम का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेकेंडरी ग्रोथ दैट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस इन द रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, ठीक है, सूट्स कह ले या हम स्टेम कर ले, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ दैट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस, यानी ये एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है रूट्स और या तो स्टेम में। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट we are going to discuss some of the important features of vascular cambium। vascular cambium के बारे में डिस्कस करते हैं। what is the meaning of vascular cambium? so most important अगर हम बात करें so vascular cambium is the main growth tissue, ये सबसे important होता है क्योंकि ये main growth tissue भी कहलाते हैं and in the stem and the roots, चाहे वो stem बोल दें चाहे वो roots बोल दें, जैसे ये हमारे stem और roots थे। ठीक है, of the many plants, क्योंकि ये बहुत सारे plants में पाया जाता है, चाहे उनके stem हो चाहे उनके roots हो। ठीक है, स्पेशली इन डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स, ज्यादातर ये डाइकोटिलेडन्स में होता है। क्यों? वी हैव स्टडीड दैट इन मोनोकोटिलेडन्स द सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। इसका मतलब उस सेल्स में वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बट यहाँ अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की, सो वेस्कुलर कैम्बियम इज फाउंड स्पेशली इन डाइकॉट प्लांट्स, ये ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं, सच एज ओक ट्री, जैसे हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, ओक ट्री, पाइन ट्री। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जैसे ओक हो गया एंड पाइन ट्री। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम? वेस्कुलर कैम्बियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम। ये क्या करता है? सबसे पहले जाइलम बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम भी होते हैं। सो इन योर बुक इट इज नॉट गिवन, सो इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम। ये क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ अगर ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो किसकी तरफ करते हैं? टुवर्ड्स द पिथ, किसकी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं? ये पिथ की तरफ। एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटवर्ड, और ये क्या करते हैं जनरली, अगर ये सेकेंडरी जाइलम को अगर पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, इसका मतलब ये पित्त की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहां से सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं वो जनरली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकलते हैं टुवर्ड्स द बार्क। बार्क मतलब जनरली इन हिंदी वी कैन कॉल इट छाल जिसको बोलते हैं, तो ये वहां से जनरली क्या होते हैं? बाहर आते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम को देखें विच इज जनरली फाउंड इन बार्क। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द फंक्शन ऑफ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है इनवर्ड्स अंदर की तरफ, लेकिन किसकी तरफ? पित्त की तरफ। ठीक है, एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बाहर करता है टुवर्ड्स किसकी तरफ? बार्क की तरफ। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर कैम्बियम। अगर हम बात करें इनका कोर कैम्बियम का, तो वापस में वन सेकेंड वी आर रिपीटिंग अवर टर्म्स। क्या है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एक तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों टिश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्या करते हैं? एपिडर्मिस को रिप्लेस करते हैं रूट्स एंड स्टेम में। सो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, एंड दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ part. Okay, so secondary growth part is a very important and which is absent in monocotyledon. So this is your first homework. You have to give me the answer of bulliform cells. Bulliform का मतलब क्या होता है? And second, what is the function of, you have to write down in an elaborate manner, what is the function of core cambium and vascular cambium. I think this is your 80% part. It is totally completed. 20% we will continue in next video. Okay, and this chapter will be totally completed. Okay, till then whatever I have taught you, you have to revise very well, and if you get any doubt you can contact me. Thank you students.